अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे आर कादरी और आप देख रहे हैं जे आर कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ शोरा हजरात के हयात से रिलेटेड अहम पॉइंट जो कि आपके लिए और ख़ासकर सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। नाजरीन, जैसा कि मालूम है मेरा नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक के उर्दू कवायद पर मबनी वीडियो अपलोड हो चुका है, जबकि उन वीडियोस में हमने हुरूफ के अक़साम, इस्म के अक़साम और अफ़आल के अक़सामों को यानी फ़ेल के किस्मों को शुमार करा दिया है, जबकि जुमला के ही अक़साम सिर्फ बाकी रह गए हैं। इंशाअल्लाह अनक़रीब उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं या आपकी तैयारी में ख़ासकर उर्दू कवायद में किसी तरह की कज़ी और कमी रह गई है, तो हमारे उन तीनों वीडियोस को देखकर आप अपने उर्दू ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आज जैसा कि नंबर 1 में आप देख पा रहे आता काकवी। नाजरीन, आता काकवी का पूरा नाम अताउर रहमान है, जबकि इनका कलमी नाम आता काकवी है और इनकी पैदाइश 1904 ईस्वी है और मकाम पैदाइश यानी जन्म भूमि मौजूदा जिला जहानाबाद है। काकू मौजूदा जिला जहानाबाद है। जबकि इनकी वफ़ात की बात करें तो इनकी वफ़ात 18 मार्च 1998 में हुई है। तो नाज़रीन, याद करने की बात, ज़हन नशी करने की बात यह है कि आता काकवी का पूरा नाम क्या है। तो अताउर रहमान इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, तो 1904, जबकि इनकी तारीख़ वफ़ात है 18 मार्च 1998। जबकि इनकी कब्र शाहगंज कब्रिस्तान पटना में है। इनके वालिद का नाम सैयद शाह गफूरुर रहमान है। अगर पीटी के एग्ज़ाम में आते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक के पीटी के एग्ज़ाम में अगर इस तरह के सवालात आते हैं आता काकवी के वालिद का नाम क्या है, तो आप इस तरह के नाम को चिन्हित करेंगे जो कि सैयद शाह गफूरुर रहमान है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप इन पॉइंट को अपने दिमागों में ज़रूर भर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं जमील मजहरी। क्या जमील मजहरी का पूरा नाम काजिम अली जमील मजहरी है, जबकि इनका तखल्लुस जमील है। अगर आपको से पूछ दिया जाए कि जमील मजहरी का तखल्लुस क्या है, तो आप जमील को याद रखेंगे, क्योंकि काजिम अली जमील मजहरी का तखल्लुस जमील है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नाजरीन, इनकी तारीख़ पैदाइश 1904 ईस्वी है, जबकि मकाम पैदाइश यानी जन्म भूमि मोगलपुरा पटना सिटी में है और इनकी तारीख़ वफ़ात 23 जुलाई 1980 है, जो कि मदफन है यानी इनकी कब्र है भीगनपुर ज़िला मुजफ्फरपुर में। इनके वालिद का नाम सैयद खुर्शीद हुसैन है। नाज़रीन, यहाँ ज़हन नशी करने की बात यह है कि काजिम अली जमील मजहरी का पूरा नाम क्या है या असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम काजिम अली है। इनकी तारीख़ पैदाइश 1904 है और तारीख़ वफ़ात 23 जुलाई 1980 है। इन 2-3 बातों को ज़्यादा ज़हन नशी करने की ज़रूरत है। नाजरीन, नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं रज़ा नकवी वाही। रज़ा नकवी का पूरा नाम सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी है, जबकि इनके कलमी नाम का बात करें तो इनका कलमी नाम रज़ा नकवी वाही है और इनका तखल्लुस वाही है। तो नाजरीन, अगर ये सवाल आते हैं कि रज़ा नकवी वाहिद का तखल्लुस क्या है, वो क्या तखल्लुस किया करते थे, तो इनके तखल्लुस को याद कर लिया जाए। इनका तखल्लुस वाही है, जबकि इनकी तारीख़ पैदाइश 19 जनवरी 1914 है। मकाम पैदाइश
खजुआ जिला सीवान है, जबकि तारीख वफ़ात 5 जनवरी 2002 है। नाजरीन, इन बातों को ज़हन नशी कर ले कि रज़ा नकवी का पूरा नाम सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी है, जबकि इनका कलमी नाम रज़ा नकवी वाही है। इनका तखल्लुस वाही है और इनकी तारीख़ पैदाइश 19 जनवरी 1914 और वफ़ात 5 जनवरी 2002। इनके वालिद का नाम मौलवी सैयद ज़हूर हुसैन, जबकि वालदा का नाम मोहतरमा खैरुन्निसा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाजरीन, नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं सर सैयद अहमद खान का असल नाम सैयद अहमद खान है। क्या? सैयद अहमद खान है, जबकि इनका कलमी नाम सर सैयद अहमद खान है। इनकी तारीख़ पैदाइश अगर ये पूछ लिया जाए सर सैयद अहमद खान की तारीख़ पैदाइश कितना है तो जहन नशी करने की ज़रूरत है, 17 अक्टूबर 1817। जबकि अगर इस तरह के सवाल आते हैं सर सैयद अहमद खान की तारीख़ पैदाइश तो मालूम है, लेकिन तारीख़ पैदाइश मालूम होने के बाद अगर इस तरह के सवाल आते हैं कि आपके मकाम पैदाइश क्या है तो याद रखेंगे दिल्ली में सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई है, जबकि इनकी तारीख़ वफ़ात 27 मार्च 1898 है और इनकी कब्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। तो नाजरीन, अगर इस तरह के सवाल आते हैं कि सर सैयद अहमद की कब्र कहाँ है तो इस बात को याद रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं रम्ज़ अज़ीमाबादी। क्या? रम्ज़ अज़ीमाबादी। इनका पूरा नाम रज़ा अली खान है, यानी असल नाम रज़ा अली खान है, जबकि इनका तखल्लुस रम्ज़ है, यानी रम्ज़ अपना तखल्लुस किया करते थे। और इनकी तारीख़ पैदाइश 1 जून। एकम ये फारसी वर्ड है जिसका माना एक होता है, तो 1 जून 1916 इनकी तारीख़ पैदाइश है। जबकि मकाम पैदाइश की बात करें तो सोनार टोली पटना में इनकी पैदाइश हुई है। इनकी वफ़ात 15 जनवरी 1997 में हुई और इनकी कब्र पटना में है। तो नाज़रीन, ये बात याद रखें कि रम्ज़ अज़ीमाबादी का असल नाम रज़ा अली खान है। इनकी तारीख़ पैदाइश 1 जून 1916 है और तारीख़ वफ़ात 15 जनवरी 1997 है। नाज़रीन, नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं इमदाद इमाम असर। इनका पूरा नाम और असल नाम कह लिया जाए, असल नाम इमदाद इमाम है, जबकि ये तखल्लुस असर किया करते थे और इनकी तारीख़ पैदाइश 17 अगस्त 1849 है। इनकी जाए पैदाइश यानी मकाम पैदाइश सालारपुर ज़िला पटना है, यानी ये पटना में पैदा हुए हैं। इमदाद इमाम असर, इनका नाम इमदाद इमाम तखल्लुस असर। और तारीख़ वफ़ात की बात करें तो 17 अक्टूबर 1934 में ये इंतकाल कर जाते हैं और इनके जो मकाम है वफ़ात करने की जगह है आप गीला गया में ये इंतकाल करते हैं और वहीं पे इनकी कब्र भी है। इनके वालिद का नाम शमसुल उलमा सैयद वहीदुद्दीन खां बहादुर है। अगर पीटी के एग्ज़ाम में आता है कि सैयद शमसुल उलमा सैयद वहीदुद्दीन खां बहादुर किनके वालिद है, तो अगर उन 4 ऑप्शनों में इमाम असर का नाम है तो आप इमदाद इमाम असर को चिन्हित करेंगे। नाज़रीन, नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन का असल नाम भी कलीमुद्दीन है, जबकि कलमी नाम कलीमुद्दीन अहमद है। पता ये चला कि इनका असली नाम भी वही है जो कि आप कलीमुद्दीन देख पा रहे हैं, लेकिन कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 15 सितंबर 1908 में हुई, मोहल्ला ख्वाजा कलां पटना सिटी में। तो इन पॉइंट को आप जहन में भर लें कि कलीमुद्दीन अहमद की तारीख़ पैदाइश 15 सितंबर 1908 है, जबकि जाए पैदाइश यानी मकाम पैदाइश मोहल्ला ख्वाजा
کلاں پٹنہ سٹی ہے، اور کلیم الدین صاحب کی وفات 21 دسمبر 1983 ہے اور ان کی قبر پٹنہ میں ہے۔ ان کے والد کا نام عظیم الدین احمد ہے جبکہ والدہ کا نام نفیسہ خاتون ہے۔ تو ناظرین ذہن نشی کر لیں ان باتوں کو۔ اگر اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ کلیم الدین کی تاریخ پیدائش کیا ہے تو 15 ستمبر 1908 تاریخ وفات اگر پوچھے جائیں تو 21 دسمبر 1983۔ ناظرین نمبر 8 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اختر اورینوی۔ کیا؟ اختر اورینوی۔ ان کا اصل نام سید اختر احمد ہے جبکہ قلمی نام اختر اورینوی ہے۔ کیا مطلب؟ اورینوی جگہ کا نام ہے، تو ان سے ہی نسبت کی بنیاد پر یہ مشہور ہوئے اور انہی نام کو انہوں نے اپنا قلمی نام بنایا اور اختر اورینوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جبکہ اختر اورینوی کی اگر تاریخ پیدائش کی بات کی جائے تو ان کی تاریخ پیدائش 19 اگست 1910 ہے۔ کیا؟ 19 اگست 1910 ہے۔ مقام پیدائش کاکو جو کہ موجودہ ضلع جہان آباد ہے۔ وفات کی بات کریں تو اختر اورینوی کی وفات 31 مارچ 1977 ہے۔ اختر اورینوی کی تاریخ وفات 1977 31 مارچ ہے۔ ان کے والد کا نام سید وزارت حسین ہے۔ اگر یہ سوال آتا ہے کہ اختر اورینوی کی مقبرہ کہاں ہے تو یاد رکھے پنجاب میں۔ کیا؟ قادیان، بہشتی قادیان پنجاب میں۔ ناظرین نمبر 9 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں شکیلہ اختر۔ ان کا اصل نام شکیلہ ہے جبکہ قلمی نام شکیلہ اختر ہے۔ شکیلہ اختر کی تاریخ پیدائش 1916 ہے اور مقام پیدائش موجودہ ضلع جہان آباد ارول موجودہ ضلع جہان آباد ہے۔ جبکہ تاریخ وفات کی بات کریں تو شکیلہ اختر کی تاریخ وفات 10 فروری 1994 ہے اور ان کی قبر مقبرہ قادیان پنجاب میں ہے۔ کیا؟ قادیان پنجاب میں ہے۔ تو ناظرین یاد کرنے کی بات یہ ہے، ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ شکیلہ اختر کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو ذہن نشی کر لے کہ شکیلہ اختر کی تاریخ پیدائش 1916 اور تاریخ وفات 10 فروری 1994 ہے۔ نمبر 10 میں آپ دیکھ پا رہے انجم مانپوری۔ کیا؟ انجم مانپوری کا اصل نام نور محمد ہے۔ اگر اس طرح کے سوال آتے کہ انجم مانپوری کا اصل نام کیا ہے تو نور محمد، جبکہ قلمی نام انجم مانپوری ہے اور ان کی تاریخ پیدائش یعنی انجم مانپوری کی تاریخ پیدائش 1881 ہے اور ان کی جنم بھومی مانپور گیا ہے۔ کیا؟ مانپور گیا ہے، اسی وجہ سے یہ اپنے قلمی نام میں مانپوری لگاتے ہیں۔ ناظرین ان کی تاریخ وفات 27 اگست 1958 ہے۔ قبر کربلا قبرستان گیا میں ہے۔ کس قبرستان میں ہے؟ کربلا قبرستان گیا میں۔ جبکہ ان کے والد کا نام شیخ باقر علی ہے۔ شیخ باقر علی یعنی انجم مانپوری کا اگر اس طرح سے انجم مانپوری سے ریلیٹڈ اگر اس طرح سوال آتے ہیں کہ انجم مانپوری کے والد کا نام کیا ہے تو شیخ باقر علی۔ ناظرین نمبر 11 میں دیکھ پا رہے عبد المغنی کا اصل نام ابو المبرد۔ کیا؟ ابو المبرد سید عبد المغنی ہے جبکہ ان کا قلمی نام عبد المغنی ہے اور ان کی تاریخ پیدائش عبد المغنی کی تاریخ پیدائش 4 جنوری 1936 ہے جبکہ مقام پیدائش اورنگ آباد ضلع بہار میں ہے۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ عبد المغنی کی تاریخ پیدائش کیا ہے، کب ہے، تو ذہن نشی کر لے کہ عبد المغنی کی تاریخ پیدائش 4 جنوری 1936 ہے اور تاریخ وفات 5 ستمبر 2000 کو ہے۔ عبد المغنی کی تاریخ وفات کیا ہے تو 5 ستمبر 2006۔ کیا؟ 2006 اور ان کی قبر شاہ گنج قبرستان پٹنہ میں ہے۔ ان کے والد کا نام مولانا سید عبد الرؤف ندوی ہے۔ ناظرین